पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद मोदी सरकार को एक और बड़ा धचका। भारतीय फजाइया को आलमी सतह पर फिर सुबकी का सामना। दुबई एयर शो में भारत का लड़ाका तैयारे मलबे का ढेर बन गया। खबर एजेंसी के मुताबिक एयर शो के आखिरी रोज एरोबेटिक स्टंट के दौरान भारत का तैयारा गिरकर तबाह हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा। भारतीय फजाइया ने तेजस के पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। हादसे के बाद एयर शो आर्जी तौर पर मुअत्तल। एयर शो इंतजामिया का कहना है कि भारतीय तैयारा गिरने की मुकम्मल तहकीकात की जाएगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाला तैयारा 2016 से सर्विस में मौजूद था। तेजस भारत में मकामी तौर पर तैयार किया गया लड़ाका तैयारा है। 2 साल से भी दुबई एयर शो के दौरान भारतीय तैयारों में मुतादिद खराबियां सामने आई। फ्लाइट कंट्रोल में नाकामी, नाकाबिले एतबार इंजन कंट्रोलिंग डिवाइसेस खराब निकली। दुबई एयर शो में तबाह होने वाले तैयारे की मुमकिन तकनीकी नकाइस की तफसीलात सामने आ गई। तेजस की खराबियों में कंट्रोल सिस्टम में साख्ती खराबी शामिल, इंजन या पावर प्लांट, ट्रेम या इस्तेहकाम के निज़ाम की खराबी भी तेजस के नकाइस में शामिल। फ्यूल या ऑयल सिस्टम की खराबी, आलात की खराबी और फ्लाइट कंट्रोल सरफेस का अलग होना भी शामिल। बरकी निज़ाम की खराबी, प्रोपेलर या रोटर सिस्टम की खराबी भी सामने आई। हाई स्पीड एरोडायनामिक खराबी भी तेजस की खराबियों में शामिल। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट में भी भारतीय दिफाई साजो सामान से मुतालिक होशरुबा इंकशाफात। रिपोर्ट में पहले ही हिंदुस्तानी दिफाई खरीदारी में करप्शन, अदम शफाफियत और सियासी मुदाखलत की निशानदही की जा चुकी। परवाज से कबल गर्दिश करने वाली तस्वीरों में लीकेज और साख्ती कमजोरी वाज़ेह थे। भारतीय हुकाम ने तशहीरी फायदे के लिए तैयारा उड़ाने का फैसला किया। तकनीकी नकाइस के बावजूद तैयारा उड़ाना ब्यूरोक्रेटिक तकब्बुर की जहनियत को जाहिर करता है। भारत दुबई एयर शो में अपनी फौजी नशस्ताए सानिया दिखाना चाहता था। भारत की फैसला साजी इंजीनियरिंग चीन और कमान ढांचे में सरायत कर चुकी खराबियों का इजहार है। भारतीय एयर चीफ एपी सिंह दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी का पर्दा चाक कर चुके। पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय तैयारे उड़ान भूल गए। दुबई एयर शो भारतीय घमंड और दिफाई जमी बोस। 83 अरब डॉलर का दिफाई बजट रनवे पर बिखरे मलबे की सूरत नजर आया। हादसे के बाद भारतीय जंगी तैयारा साज कंपनी के मार्केट शेयर्स गिर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तेजस तैयारा बनाने वाली कंपनी के मार्केट शेयर्स में 2.62% कमी। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फटने से अमवात की तादाद 19 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। एक ही खानदान के 6 अफराद लुकमा अजल बन गए। मरने वालों में 6 बच्चे, 2 खवातीन, 2 बुजुर्ग और फैक्ट्री मुलाजिम शामिल। बॉयलर धमाके की शिद्दत से अतराफ के घरों की छतें गिर गई। हादसा मलिकपुर में पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कमिश्नर फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का भी अमवात पर इजहार अफसोस। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर कल अदम तंजीम के मुसल्लह अफराद का हमला। 7 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक अमन कमेटी के सरबराह कारी जलील के दफ्तर को निशाना बनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमवात पर इजहार अफसोस। गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अमन कमेटी के दफ्तर पर हमले की मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशंस के दौरान बड़े पैमाने पर पकड़ा गया असलहा मीडिया के सामने पेश। M4, M16, नाइट विजन गॉगल्स और दीगर खुदकार असलहा शामिल। यह हथियार नेटो और अमरीकी फौज इनकलाब से पहले अफगानिस्तान छोड़ गई थी। हथियारों को अफगान तालिबान ने फितना अल खवारिज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए फितना अल खवारिज के हवाले कर दिया। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रही है। अफगान शहरी अफगानिस्तान की सरजमीन से मुसलसल पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंदिश और तिजारत पर पॉलिसी बरकरार है। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने हसीना वाजिद की फांसी की सज़ा को बांग्लादेश का अंदरूनी मामला करार दे दिया।
वज़ीर आला KP ने इलेक्शन कमीशन में तलबी पर अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलबी का नोटिस गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला KP को आज की अदम हाजिरी पर इस्तिस्ना दे दिया। सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश ना हुए। NA-18 से उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब भी पेश ना हुई। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 25 नवंबर को मुकर्रर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए 3 रुकनी फुल बेंच तश्कील दे दिया। दरखास्त में वज़ीर आज़म, स्पीकर कौमी असम्बली और वजारत कानून को फरीक बनाया गया है। जस्टिस मोहम्मद इकबाल ने 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह। आइन की तशरीह, शफाफियत, आज़ादी और ध्यान से की जाएगी। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन का पहला पैगाम। कहा, आईनी अदालत का क़याम हमारी कौमी आईनी जदोजहद में एक अहम संग मील है। उधर वफाकी आईनी अदालत की वेबसाइट का इजरा तमाम मुअस्सिस जज साहिबान की प्रोफाइल वेबसाइट पर मौजूद। वफाकी आईनी अदालत में इंफॉर्मेशन डेस्क और आईनी डेस्क भी कायम। वफाकी आईनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा, रेलवे ने मलकियती ज़मीन की वापसी के लिए क्या इक़दाम किए। रेलवे अराजी पर तजावुजात और कब्जे के जिम्मेदारों ऑफिशियल के खिलाफ रेलवे ने क्या कार्रवाई की। जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस KK आगा पर मुश्तमिल 2 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। मुआशी तरक्की, रोजगार की फ्राहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अवली तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, मुल्क की मुआशी समत बेहतर और मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्क की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास, सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म का खैर मकदम, नई तजावीज़ को कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल करने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वफाकी हुकूमत ने कौमी मालियाती कमीशन का इजलास तलब कर लिया। इजलास 4 दिसंबर को होगा। 3 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। चेयरमैन NFC कमीशन वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सदारत करेंगे। सूबाई वज़ीर ख़जाना समेत NFC मेंबरान शरीक होंगे। वफाक समेत 4 सूबों मालियाती पोजीशन से मुताल्लिक प्रेजेंटेशन देंगे। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब के 13 हल्कों में ज़िम्नी इलेक्शन का मैदान तैयार। इंतखाबी मुहिम आज रात खत्म, पोलिंग 23 नवंबर को होगी। ज़िम्नी इलेक्शन के फौज तलब, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली के हल्कों में NA-18 हरिपुर शामिल, फैसलाबाद के 2 हल्के NA-96 और 104 में पोलिंग होगी। NA-129 लाहौर, NA-143 सरगोदा, NA-185 डीजी खान के हल्के शामिल। पंजाब असम्बली के 13 हल्कों में ज़िम्नी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन का ज़िम्नी इंतखाबी मुहिम में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस, वज़ीर ममलिकत दाखिला को नोटिस जारी, 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी, मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस। बानी PTI की बहनों को मुलाकात से रोकना अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ख़त, अदालती अहकामात पर फौरी अमल और ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। कुछ अनासर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं।
मसला कश्मीर के हल के बगैर जनूबी एशिया में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। जम्मू कश्मीर तनाज़े का पुरअमन हल कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। गजा में मजालिम और फलस्तीनी ज़मीनों पर कब्जा फौरी बंद होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वजारती फोरम से खिताब। कहा, तकसीम और ताकत की दौड़ दुनिया और खित्ते के लिए खतरा है। आलमी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन ज़रूरी है। फिलिपाइन और पंजाब के माबैन इश्तराके कार मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिलिपाइनी सफ़ीर की मुलाकात। सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल। सियासी, आइनी और पार्लिमानी ताउन पर भी गुफ्तगू। मरियम नवाज के फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज को सिंध में सरमायाकारी की दावत। मुराद अली शाह से ऑस्ट्रिया के सफ़ीर की मुलाकात। तवानाई, तालीम, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट में मुश्तरका इक़दामात के अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध की सूबे में सरमायाकारी के लिए साज़गार माहौल की यकीन दहानी। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर मुसाबकती कमीशन का सख्त एक्शन। 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकॉज नोटिस जारी। 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। CCP इंक्वायरी के मुताबिक लोगों वाली कॉपियां मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। तलबा को महंगी नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। जमात इस्लामी का आज मीनार पाकिस्तान पर 3 रोज़ा इज्तिमा। दुनिया भर से मुसलमान ममालिक के मंदूबीन की भी शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने खिताब में कहा, आज का ये तारीख़ी इज्तिमा पाकिस्तान के लिए इत्तेहाद, यगानगत की इलामत बन गया। कल बैनुल अक़वामी सेशन में 150 के करीब गैर मुल्की मंदूबीन शरीक होंगे। पंजाब में धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, तारीख में पहली बार पंजाब में भट्टों की जियो मैपिंग की गई। वज़ीर आला पंजाब माहौल दोस्त सनतों के फ़रोग़ के लिए काम कर रही हैं। सड़कों पर अब भी धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। फजाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह हैवी ट्रैफिक है। महकमा माहौलियात के सीनियर ऑफिसर्स सड़कों पर खड़े नजर आने चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट के स्मॉग तदारुक केस में रिमार्क्स। अदालत ने जंगलात पर LGA हुकाम और पानी के मीटर्स पर वासा हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। आलमी इतलाती मंजरनामा तेज़ी से गैर मामूली तब्दीलियों से गुजर रहा है। DH ममालिक को मुश्तरका अखलाकी ज़ाब्ता भी तय करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का D8 मीडिया फोरम से खिताब। कहा, फोरम ताउन और बाहमी हम आहंगी के लिए बेहतरीन वक्त पर मुनक्किद हो रहा है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। रेड लाइन BRT मनसूबे के मराहिल, तामीराती रफ्तार और तकनीकी अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। शर्जील मेमन का कहना है कि रेड लाइन BRT जल्द मुकम्मल करके शहरियों को जदीद सफरी सहूलत फराहम की जाएगी। कराची में वाटर पंपिंग स्टेशंस पर ब्रेकडाउन। K3 स्टेशन की बिजली गुज़श्ता रात 12 बजे से बंद। केबल फॉल्ट ताहाल दूर ना हो सका। नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग, गुलिस्तान जौहर और स्कीम 33 में पानी की शदीद किल्लत। न्यू कराची, सदर, क्लिफ्टन और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी पानी की फराहमी मुतासर। PIA का एक और सीनियर फ्लाइट मेज़बान कैनेडा में मुबैना तौर पर गायब। आसिफ नजम 16 नवंबर को लाहौर से टोरंटो की परवाज़ से कैनेडा पहुंचा। तर्जुमान PIA का कहना है, फ़ज़ाई मेज़बान ने PK 798 पर रिपोर्ट नहीं किया। राबते पर तबीयत की नासाजी का उज़र पेश किया। मामले की जाँच की जा रही है।
सादिकाबाद में ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी, 3 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुतासरा टैंकर में सैकड़ों लीटर ऑयल था। इसराइली फौज के जंगबंदी के बावजूद हमले जारी, 24 घंटों के दौरान मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, 88 जख्मी। अमरीकी सदर और मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान मुमदानी की आज मुलाकात। ट्रंप का कहना है ज़ोहरान मुमदानी ने मुलाकात की दरख्वास्त की। आज मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। ज़ोहरान मुमदानी 1 जनवरी 2026 को मेयर के ओहदे को संभालेंगे। बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत का ज़लज़ला, 3 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मी। मीरपुर में बांग्लादेश और आयरलैंड का टेस्ट मैच रोकना पड़ गया। ग्राउंड में मौजूद खिलाड़ी, अंपायर और शायकीन खौफज़दा सूरत हाल। नॉर्मल होने पर मैच दोबारा शुरू। पीएसएल की फातेह टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। रनर अप टीम को $3 लाख मिलेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा पीएसएल की तीसरी पोजीशन की टीम को $2 लाख इनाम मिला करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग में तोसी का अहम संग मील उबूर। पीएसएल की 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी 2026 को होगी। लीग की नई फ्रेंचाइजीज के लिए 6 मुमकिना शहरों की फहरिस्त जारी। फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और गिलगित के नाम शॉर्ट लिस्ट। एशेज सीरीज पर्थ की विकेट बैटर्स के लिए कब्रिस्तान बन गई। पहले ही रोज 19 विकेटें गिर गईं। इंग्लैंड ने पहले खेलकर 172 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 9 विकेट पर 123 रन बना लिए। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क ने 7 विकेटें लीं। इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया पर 49 रन की बरतरी। प्रो हॉकी लीग की तैयारियों के लिए पाकिस्तानी हॉकी टीम दौरा स्पेन से दस्तबरदार। ये मैचेस 29 और 30 नवंबर को तय थे। जराये के मुताबिक स्पेन के वीजे के लिए वक्त की कमी के बाद बराह रास्त अर्जेंटाइन जाने का फैसला। बरतानवी शहजादी लेडी डियाना पेरिस अजायब घर की जीनत बन गई। मोमी मुजस्मा रिवेंज ड्रेस में नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। बर्फपोश पहाड़ों को शिकस्त देने वाले हसन सतपारा की नवी बरसी। माउंट एवरेस्ट और K2 समेत दुनिया की बुलंद तरीन चोटियां सर की। माउंट एवरेस्ट को बगैर ऑक्सीजन भी सर किया। आसमान को छूती बुलंद चोटियां, K2 से लेकर ब्रॉड पीक तक पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटियां कोह माह को अपनी तरफ खींच लाती हैं। पाकिस्तान की बुलंद तरीन चोटी जिसकी बुलंदी 28,251 फीट है। इसी हवाले से रिपोर्ट देखिए इसी बुलेटिन में। रूसी शहर सेंट पीटर्सबर्ग में बर्फबारी का खूबसूरत नजारा। बर्फ के गालों ने सब कुछ सफेद कर दिया। शहरी मौसम का मजा लूटने के लिए सड़कों पर निकल आए। और मेक्सिको की फातिमा बोश 2025 की मलका हुस्न बन गई। मिस यूनिवर्स का मुकाबला थाईलैंड में हुआ। पाकिस्तान और फलस्तीन समेत दुनिया भर के 121 ममालिक की हसीनाओं ने हिस्सा लिया था।